हेलो दोस्तों। पिछली कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं 5 होती। गैस की उत्पत्ति, सेकेंड और शेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। तो हम पहले पढ़ेंगे गैस की उत्पत्ति। ये विशेषता क्या होती है ये हम जानेंगे। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है। उदाहरण, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। क्या सुना आपने? दानेदार जस्ता की अभिक्रिया जब हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है। इसके लिए एक प्रकनली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो हम लोगों ने आज ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषताएं होती है इसमें फर्स्ट गैस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमने ये जाना कि हाइड्रोजन गैस कैसे उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होती है। अब दूसरा पढ़ते हैं, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है? सबसे मेन चीज देखिए, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं। यानी अवक्षेप वो ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है। और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पे बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं थर्ड फीचर के बारे में, रंग परिवर्तन। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थों के रंग भी परिवर्तन होते हैं। उदाहरण, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है ना विलयन का, वो बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जब हम नींबू का रस उसमें निचोड़ते हैं तो उस विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। ठीक है। उसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट जो अम्लीय विलयन का होता है उसका रंग नारंगी होता है। ठीक है। लेकिन जब हम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो उस विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। ठीक है। तो आपने क्या जाना कि पोटेशियम परमैंगनेट जो बैंगनी रंग का विलयन होता है उसको हम लोग नींबू का रस डालते हैं तो उसका बैंगनी रंग गायब हो जाता है। और ये जाने कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है, लेकिन जब उसमें सो हरा हो जाता है। अब हम लोग फोर्थ फीचर के बारे में पढ़ेंगे, ताप में परिवर्तन। ठीक है। ये सब हम रासायनिक अभिक्रिया के जो विशेषताएं होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ताप में परिवर्तन में क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, यदि कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है। जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। यानी अगर आप कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे उस मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है। इसके विपरीत यदि एक प्रकनली में थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं तो क्या होता है कि उस अपक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एवं जल बनते हैं और इस अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है जिससे प्रकनली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। ये अभिक्रिया उष्मा शोषी होता है। ठीक है। चलिए 5 नंबर पढ़ते हैं,
चलिए 5 नंबर में क्या है, अवस्था में परिवर्तन। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है, ठीक है, और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कुछ भाग नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव गैस में परिवर्तित होता है और मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद करते हैं आपको और भी